वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रेल मंत्रालय ने हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दी। रेल मंत्रालय ने माना है कि प्लेटफॉर्म बदलने का अनाउंसमेंट हुआ। प्लेटफॉर्म 14 से 12 की सीढ़ियों पर भगदड़, ये रेल मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। प्लेटफॉर्म 14 से 12 की तरफ यात्री बढ़े। प्लेटफॉर्म 14 पर लोग कुंभ की ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और इसी बीच प्लेटफॉर्म 12 पर स्पेशल ट्रेन की घोषणा हो गई। इसी वजह से वहां पर जो लोग मौजूद थे उनमें अफरा तफरी का माहौल हुआ। लोगों को लगा कि उनकी ट्रेन है और उसी भगदड़ में ऐसी स्थितियां हुई। तो ये जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है रेलवे की तरफ से और मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय इस वक्त कनेक्टेड है रेल भवन से लाइव, सीधे उनका रुख करते हुए। अक्षय, क्योंकि जब से ये पूरी घटना घटी उसके बाद कई तरह के जो इस पूरे मामले में एंगल्स थे वो निकल करके सामने आ रहे थे। एक प्रमुख बात जो कि वहां पर चश्मदीदों ने बताई कि बाकायदा अनाउंसमेंट हुई और ये कहा गया कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, इसी वजह से वहां पर भगदड़ हुई। इसके बाद अभी जो प्राइमरी रिपोर्ट है रेलवे की, हालांकि प्रारंभिक है, इसके बाद भी और रिपोर्ट आएगी, लेकिन जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो इस बात की पुष्टि करती है कि हाँ, अनाउंसमेंट वहां पर हुई थी। प्रिया, एक बार सवाल फिर से दोहरा दें आप। अक्षय, क्योंकि जब ये कल बीते रोज घटना घटी थी देर रात, उसके बाद कई सारी थ्योरीज निकल करके सामने आ रही थी। वहां पर कई लोगों ने ये कहा कि दरअसल अनाउंसमेंट हुई, वहां पर जो चश्मदीद मौजूद थे जिनकी तरफ से बताया गया कि वहां पर अनाउंसमेंट के बाद भगदड़ होती है और वो भीड़ जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही थी। अब जो प्राइमरी रिपोर्ट सामने आई है, हालांकि प्राइमरी है, इसके बाद और भी जांच में स्पष्टता आएगी, लेकिन प्राइमरी रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि हाँ, वहां पर अनाउंसमेंट हुई थी इस तरीके से। जी बिल्कुल, जिस तरह से घटना सामने आई थी और उसके बाद प्राइमरी रिपोर्ट जिस तरह से सामने आई है वो तस्दीक करती है कि ज़रूर अनाउंसमेंट में कहीं ना कहीं कमी रही थी। हालांकि अब रेल मंत्रालय ने तमाम जो एक्सग्रेटिया है वो पहले अनाउंस कर दिया था। अब खबर आ रही है कि जो मृतक रहे हैं उनके परिजनों को 1 करोड़ 80 लाख रुपए की जो धनराशि है वो वितरित कर दी गई है। जो घायल हैं उनको, जो खास करके गंभीर रूप से घायल हैं उनको कहा जा रहा है कि 10 लोगों को पैसे दे दिए गए हैं, 2 लोगों को अभी पैसे भिजवाए जा रहे हैं। अब रेल मंत्रालय ने अपनी जो एक तरफ से कहा जाए तो सहानुभूति की जो रही है कि परिजनों को किसी तरह से समस्याएं ना हो, उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मैराथन बैठक की, जिस तरह से अधिकारियों को सचेत किया, जिस तरह से उन्होंने तमाम अपने जो भी अधीनस्थ अधिकारी थे उनको तमाम दिशा निर्देश दिए और ये माना जा रहा है कि रेल मंत्रालय जल्द ही अधिकारी जो दोषी और लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जल्द ही कर सकता है। ऐसी खबरें हवाले से निकल के सामने लाइव तस्वीर सामने आ रही है, वो जरा अपने दर्शकों को इस वक्त हम दिखा दें। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर है और ये तस्वीर इसीलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अभी भी लोग देखिए सबक नहीं ले रहे हैं। वहां पर लोग लटकते हुए, ट्रेन में पाँव रखने की जगह नहीं है, लेकिन बावजूद अपने जान को जोखिम में डाल करके लोग बस ट्रेन पर चढ़ना चाहते हैं और इसी वजह से बीते रोज घटना घटी थी। बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं, बार बार रेलवेज, बार बार जो रेलवे प्रशासन है उसकी तरफ से अपील की जा रही है, लेकिन बावजूद लोग समझने के लिए तैयार नहीं। अगर मान लीजिए इसी बीच ट्रेन खुल जाए और कोई इसकी चपेट में आ जाए तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ पर सवाल रेलवे से तो तमाम लोग पूछते हैं या फिर प्रशासन से पूछेंगे, लेकिन आप अपने से भी सवाल पूछे, खुद से भी सवाल पूछे कि आप ऐसी घटनाओं से कितना सीख रहे हैं, आप क्या सबक ले रहे हैं। अभी भी यहाँ पर लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात तकरीबन 9:30 बजे भगदड़ से 18 लोगों की मौत हुई। इनमें 14 महिलाएं, 3 बच्चे हैं, 25 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच होता है। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम से भीड़ जुटने लगी थी। रात को तकरीबन 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेन लेट हो गई। भीड़ बढ़ी, भगदड़ मची। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रेन का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया और इसी के बाद वहां पर भगदड़ हुई। हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। उत्तर रेलवे के 2 अधिकारी नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी वीडियो फुटेजेस को सुरक्षित करने के आदेश दिए। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि कल से लेकर अभी तक अगर हम बात करें तो रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन की तरफ से वहां पर तमाम कदम उठाए गए हैं, लेकिन लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। जानकारी है आप लोगों को? जी है। जानकारी है। क्या लगता है इस कंडीशन में आप लोग हमारी सरकार पूरा व्यवस्था किए हैं। कैसे जाते हैं? ये व्यवस्था काफी अच्छी लग रही है आपको? नहीं। और घूम स्पेशल और बहुत सारी ट्रेन का ही व्यवस्था करना चाहिए था। और घूम जा रहे हैं आप लोग? हाँ। स्पेशल ट्रेन में भी ये स्थिति है, पैर रखने का भी जगह नहीं है। को अभी आप सुन रहे हैं, दरअसल ये बिहार की तस्वीर सामने आई। वहां पर पटना स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ है। लोग किसी भी सूरत में कैसे भी प्रयागराज जाना चाहते हैं, महाकुंभ जाना चाहते हैं। आपकी आस्था का सम्मान है, आपकी आस्था जरूरी है, लेकिन आपकी जिंदगी से बढ़कर नहीं। तो है कल दिल्ली में भी भगदड़ हुई है। ठीक है। जानकारी है आप लोगों को? हाँ, कई लोग मर गए हैं। वैसे तो शीशा भी तोड़ा गया था पटना जंक्शन का, फिर भी लोग जा रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? बहुत खराब है। बहुत ज़्यादा पसीना दिख रहा हाँ, है आपको। प्रयागराज। ऐसे जाइएगा। हाँ, खड़े जाएंगे, क्या करें, मजबूरी है, जा रहे हैं खड़े। एक तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद व्यवस्थाओं को संभालने की कोशिश की जा रही, दूसरी तरफ कई ऐसी ट्रेनें हैं जो बिहार की तरफ पूर्वांचल की तरफ जा रही हैं। वहां पर सीट्स को लेकर मारामारी हो रही है। देखिए, महिलाएं खड़ी हैं, छोटे बच्चे हैं, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी ट्रेन जो है वो पैक्ड है। यहाँ झगड़े जैसी स्थिति हो गई है। देखिए किस तरह से काफ़ी यहाँ पर माहौल गर्म हो गया है। ये देखिए किस तरह से महिला भी हैं, अंदर जाने की कवायद की जा रही है, अंदर जाने की कोशिश, लेकिन ट्रेन इतनी ज़्यादा भर चुकी है कि यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो मशक्क़त कर रहे हैं, झेल रहे हैं, सामान रख रहे हैं, और इसी पूरी परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। बरेली के लिए जी। गाड़ी क्यों कैंसिल कर रहा है? देखिए ये शिकायतें जो हैं वो लोगों की हैं, ये बता पाएंगे। ये आप सरकार से आवाज उठाइए कि हमारा मान लो कि ये भीड़ कम से कम होए, और लोगों को परेशानी हो रही है बहुत है। दूसरी का मैं वहाँ से आ रहा हूँ सर, एक आदमी का परेशानी जाने तो आप क्या आए हैं, क्या क्या है दिक्कत? जी, एक आदमी का मैं उधर देखा, बीवी और बच्चा छूट गया है, बहुत परेशान है। कोई प्रशासन यहाँ पर साथ नहीं दे रहा है उसका। कहाँ है वो इधर है भाई, सब बोगियों में चिल्ला रहा है। तो देखिए इस तरह से लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। उनसे भी मैंने ये बोला था उनसे कि उनको हेल्प करवाइए, उधर बच्चा। तो देखिए इस तरह की जो परेशानियां हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं। इस तरह से लोग जो है वो परेशान हैं। पूरी ट्रेन जो है खचाखच भरी हुई है। ट्रेन में तिल रखने की भी जगह नहीं है। अगर मैं कहूँ यहाँ से अगर शिवली दिखा पाए, देखिए पूरा जो कोच है वो भरा हुआ है। बाबू परेशानी तो नहीं हो रही है? अरे भाई बहुत परेशानी हो। हाँ? कितने लोग हैं अभी इस पूरे एरिया में? पता नहीं। देखिए पूरी जो कोच का हिस्सा है, महिलाएं खड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। पूरी ट्रेन जो है वो इस वक्त भरी हुई है, और बाकी लोग भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जगह मिल जाए। जगह के लिए भी उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। ट्रेन कैंसिल होने को लेकर भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि ट्रेन को भी कैंसिल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शिवली के साथ आयुष सूर्यवंशी, नई दिल्ली।